हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्लास 12 का चैप्टर है। टर्म सेकंड में इस बार आएगा आपके में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मैग्नेट क्या होती है। व्हाट इज मैग्नेट? अ मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट्स द पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। अ मैग्नेट is a substance which attracts the pieces of iron, steel, nickel and cobalt। तो मैग्नेट कोई भी वो सब्सटेंस जो कि आयरन को, स्टील को, निकल को और कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो मैग्नेट है। अब सिंपली हम इसमें देखें कि मैग्नेट के टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो नॉर्मली सिंपली अगर देखें तो पहला होता है इसका परमानेंट मैग्नेट। permanent magnet, and second one is temporary magnet। पहला परमानेंट मैग्नेट और दूसरा टेम्परेरी मैग्नेट। ये दो तरह के होते हैं इसके, परमानेंट एंड टेम्परेरी। तो हम पहले परमानेंट के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद टेम्परेरी मैग्नेट के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट नाम से ही पता पड़ रहा है आपको कि परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक इफेक्ट परमानेंट रहे। ये नहीं हो कि कभी वो मैग्नेट है यानी कभी मैग्नेट की तरह बिहेव करे और कभी मैग्नेट की तरह बिहेव ना करे, ऐसा नहीं होगा। परमानेंट मैग्नेट है तो वो मैग्नेट, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट परमानेंटली रहेगा। जैसे एग्जांपल, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट परमानेंट ही रहता है। इसके बारे में हम बार मैग्नेट के में और आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने इसका एग्जांपल दिया आपको परमानेंट मैग्नेट का। एक होती है हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट घोड़े की नाल जैसी, यानी घोड़े की जो नाल होती है, घोड़े के पैर में जो लगाई जाती है चोटों से बचने के लिए, उसकी जो शेप होती है उसी ही शेप यानी यू शेप कुछ ऐसी होती है, यू शेप जैसी, वो मैग्नेट कहलाती है हॉर्सशू मैग्नेट। अब मैं बात करूं अगर टेम्परेरी मैग्नेट की, टेम्परेरी मैग्नेट क्या होती है? टेम्परेरी मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक फील्ड टेम्परेरी हो, कैसा हो इसका मैग्नेटिक फील्ड? टेम्परेरी। वो क्या कहलाएगी? टेम्परेरी मैग्नेट। यानी कुछ कंडीशन से वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी और कुछ कंडीशन में वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी। अब वो क्या कंडीशंस होंगी उसके लिए मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ाऊंगा। तो इसका एग्जांपल है टेम्परेरी मैग्नेट का इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हम इन सब के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। बार मैग्नेट के बारे में भी पढ़ेंगे, हॉर्सशू के में हमें नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये बाद में पढ़ेंगे, बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में एक सिस्टम से चल रहे हैं। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड अराउंड अ मैग्नेट in which its magnetic force experience a field around a magnet in which
द मैग्नेटिक फोर्स in which a field around a magnet in which the magnetic force of magnet experience मैग्नेट के आसपास का वो एरिया, वो फील्ड जहां पर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस होती है किसी दूसरी मैग्नेट के द्वारा, या आयरन हुआ, स्टील हुआ, और जो भी मैंने आपको बताया निकल कोबाल्ट, उनके द्वारा अगर वो फील्ड एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, तो वो जितने फील्ड में महसूस कर रहे हैं मैग्नेट के चारों ओर, जितने फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स महसूस की जाती है वो उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा, सिंपली। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या आता है भैया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपली अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो हम क्या लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन बताती है उन्हीं को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में भी हमें जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बिहेव करती हैं, कहां से जनरेट होती हैं, कहां ये मूव करती हैं, कैसे ट्रेवल करती हैं, इस बारे में अभी हम जानते हैं। Now, properties of magnetic field lines। पहली प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, they start from north pole and to साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी और कहां पर जाएंगी? साउथ पोल पर। देखिए मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मोनोपोल मैग्नेट में कभी नहीं होगा, यानी एक पोल कभी नहीं होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा। तो दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होंगी? नॉर्थ पोल से, और कहां पे जाके एंड होगा उनका? साउथ पोल पर। सेकंड, they never intersect each other। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तीसरा, थर्ड पॉइंट, near the poles the strength of magnetic field is more and magnetic field lines are close to each other। थर्ड पॉइंट दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आप समझें। पोल्स के पास जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं तो उनका जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ जाती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड पोल्स के पास ज्यादा होता है और फील्ड लाइंस के बीच में गैप कम होता है, यानी वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाती हैं, बहुत क्लोज आ जाती हैं। तो अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं ये सारी चीजें, ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको लिखनी है। तीनों प्रॉपर्टी नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर जाती हैं, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट
नहीं करती, और ये नियर पोल्स इनकी स्ट्रेंथ, इनकी आपस में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है, वो एक दूसरे के क्लोज आ जाती है पोल के पास। तो अभी आपको लग रहा होगा कि कैसी होती है, क्या होती है, वो मैं अभी इस डायग्राम से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस आप ध्यान से देखते रहें और सुनते रहें। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, एक्चुअल में बार मैग्नेट का शेप बार जैसा होता है, ऐसा। ये इसका नॉर्थ पोल होगा, ये इसका साउथ पोल होगा। बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, साउथ पोल। मैं फिर कह रहा हूं मैग्नेट का मोनोपोल कभी नहीं हो सकता, यानी एक पोल कभी नहीं होगा। अब सोचे यहां से मैं मैग्नेट को तोड़ दूं और नॉर्थ पोल अलग और साउथ अलग कर दूं, नहीं। अगर आप इसको अलग अलग कर दोगे तो ऑटोमेटिकली यहां पे साउथ और इसमें नॉर्थ, यानी ये दो अलग अलग मैग्नेट बन जाएंगे। इसलिए मैग्नेट में दो पोल हमेशा रहेंगे, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब मैं पहली प्रॉपर्टी की बात करता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, साउथ पोल पर जाती है, इस तरीके से। फिर और दूसरी ये मैंने एक और बता देता हूं, ये दूसरी वाली यहां पे गई, नॉर्थ से निकल रही है, कहां जा रही है, साउथ की तरफ। और भी जाएंगी इस तरीके से, और जाएंगी ये इस तरीके से, ये नीचे होते हुए भी नॉर्थ से साउथ जाएंगी, ये भी ऐसे नॉर्थ से साउथ जाएंगी, ये ऐसे, ये आगे जाके चली जाएंगी, ये मैं आगे बना नहीं रहा हूं ज्यादा, ये ऐसे यहां से एंट्री करेंगी, ये ऐसे। यानी इसमें आप देखिए बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पहली जो प्रॉपर्टी है, दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ से स्टार्ट हुई, ये ऐसे गई और साउथ को पहुंची। ये नॉर्थ से स्टार्ट हुई, कैसे, साउथ को पहुंची, एंड साउथ को हुआ। ये इधर से भी ऐसे, ये पूरी लाइन इसलिए नहीं बनाई है मैंने कि आगे ये बहुत ऊपर होके जाती, लेकिन आप समझ लीजिए ये भी कहां जाएंगी, साउथ पे। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दूसरी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, कहीं भी नहीं कर रही है इंटरसेक्ट, ये एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बिल्कुल। तीसरा, ये पोल्स के आसपास एक दूसरे के क्लोज होंगे। देखिए यहाँ ये आपस में क्लोज है, नहीं एक दूसरे के क्लोज है ना पोल्स के पास, और जैसे पोल्स से दूर जा रहे हैं उनकी डिस्टेंस भी आपस में बढ़ती जा रही है, एक दूसरे से दूर होती जा रही है। बेटा ये भी ध्यान रखना, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक प्रॉपर्टी और रह गई, वहां क्लोज लूप बनाती है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने 3 लिखाई थी, चौथी वहां मिस हो गई, वो चौथी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप कैसे बनाती है, नॉर्थ से साउथ गई और अंदर ये साउथ से नॉर्थ आती है, इस तरीके से ये साउथ से कहीं भी नॉर्थ की तरफ आती है, तो इसीलिए क्लोज लूप, ये क्लोज हो गया देखिए, तो ये क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाती। कौन सी बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो 3 वो प्रॉपर्टी आपकी जो मैं आपको बता चुका हूं, और चौथी ये भी आप वही नोट कर लेना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, आपको ये डायग्राम बनाना है, पूछ लिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न फॉर अ बार मैग्नेट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न है बार मैग्नेट के लिए। इसमें एक प्रॉपर्टी थी, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती, देखिए एक ये फील्ड लाइन ये रही, एक ये रही, मैंने इन दोनों को इंटरसेक्ट करा दिया। अब इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इस पॉइंट पे ये हो गई, यानी दोनों एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन दिख रही है हमें। टेंजेंट के टेंजेंशियली डायरेक्शन बनाते हैं, मैंने इसका एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इधर से यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया। अब मैं इस पॉइंट पे देखता हूं तो दो डायरेक्शन है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए और होती है, तो यहाँ पे कितनी डायरेक्शन है, 2, तो ऐसा पॉसिबल
नहीं है। तो जब दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है एक पॉइंट पे, तो दो लाइन एक पॉइंट पे आ कैसे सकती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर कैसे सकती हैं, इसलिए वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन अगर कोई पूछे तो सिंपल जवाब आपको दे देना है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज देयर इज no possible two direction at a point। तो ये आपको कह देना है कि एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैंने प्रॉपर्टी आपको समझाई बार मैग्नेट तक। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे के टॉपिक्स देखेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। थैंक यू।